हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स। तो आइए शुरू करते हैं। जो नोटिफिकेशन है वो 14 सितंबर को रिलीज़ कर दिया है यूपीएससी ने। आईईएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आता है। इसको कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अलग अलग सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो आपका रहेगा, प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा एग्जामिनेशन, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एक मेडिकल होगा। ठीक है, हर साल एक बार ये एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि एक ही बार एग्जामिनेशन ये होता है, दो बार नहीं होता है। जो इसकी टोटल फीस रहेगी बच्चों वो है 200 रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आप जाकर इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप www.upsc.government.gov.in यहाँ पर जाकर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेल कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं बच्चों? देखिए, इम्पॉर्टेंट डेट्स एक तो 14 सितंबर है, नोटिफिकेशन है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। 4 अक्टूबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि ये लास्ट डेट है जब आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। 4 अक्टूबर के बाद आप कोई भी जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इस एग्जामिनेशन का वो फिल नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द लास्ट डेट टू रजिस्टर ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन। अब देखिए, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा प्री वो होगा 19 फरवरी 2023, यानी 2023 में जाकर आपका एग्ज़ाम होगा। आपके पास बहुत बड़ा टाइम है, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। 4 महीने का लगभग आपके पास टाइम रहेगा जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। जो रिज़ल्ट होगा प्री का वो आएगा बच्चों आपका मार्च में। मेंस होगा मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 2-2.5 महीने के बाद आपका जून में जाकर आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा और फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा अगस्त 2023 में। एप्लीकेशन फ़ीस बच्चों आपकी रहेगी 200 रुपये। किसके लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं है। वैकेंसी के बारे में जानते हैं। टोटल 327 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि 11 वैकेंसीज़ जो है वो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व कर रखी हैं। 7 वैकेंसीज़ जो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग लेप्रोसी, कर्ड, ड्राफिज्म, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डायस्ट्रोफी के लिए रिजर्व करी हैं। 2 वैकेंसीज़ जो हैं वो हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए, 1 वैकेंसी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, 1 वैकेंसी मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए। ये जो सारी वैकेंसीज़ हैं जो अलग अलग कैटेगरी में रिजर्व करके रखी हुई हैं। तो अगर कोई पर्सन है हु बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, ही और शी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस, बिकॉज इस कैटेगरी के लिए भी वो जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो आगे जाके रिड्यूस या फिर इंक्रीज़ भी हो सकती हैं। जो आपका रिक्रूटमेंट होगा वो इन 4 कैटेगरी में होगा: सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एज लिमिट क्या होगी बच्चों? आपकी एज लिमिट होगी मिनिमम 21 ईयर्स के आप होने चाहिए, मैक्सिमम 31 ईयर्स के। और जो डेट कंसिडर करी जाएगी वो है 1 जनवरी 2023, 2023, नॉट 2022, 2023 यानी अगले साल 2023, 1 जनवरी 2023 को आपका जो 21 ईयर यानी 21st ईयर के आप 21 साल के आप हो जाने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और 30 ईयर्स आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए, उससे आप कम ही होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। बाकी जो एक एज रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी को, एससी को, एसटी को, वो तो आपको एज रिलैक्सेशन एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको दिया ही जाएगा। प्लस जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना, उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि अगर 30 साल है अपर लिमिट तो आप 35 साल तक एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी? एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपने बीटेक कर रखी होनी चाहिए, और बीटेक अगर आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से करी है तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। प्लस अगर आपने कहीं फ़ॉरेन से कोई डिग्री, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो फिर तो वो भी
इट शुड हैव द इक्विवेलेंट वेटेज, उसका जो उसकी जो वैल्यू है वो इंडिया के बीटेक के बराबर होनी चाहिए। बाकी ये जो एलिजिबिलिटी है ये डिटेल में दे रखी है, आप जाकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी है नेवल, इंडियन नेवल आर्मेंट सर्विसेज के लिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए, जहाँ पे आपने वायरलेस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स और रेडियो इंजीनियरिंग एक स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो। इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस ग्रुप ए के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एमएससी डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके बराबर की कोई डिग्री होनी चाहिए इक्विवेलेंट टू एमएससी, जिसमें कि आपने वायरलेस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स और रेडियो इंजीनियरिंग एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस में, या फिर एमएससी हो या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो साइंस में, फिजिक्स, रेडियो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन एज अ स्पेशल सब्जेक्ट। आपने वहाँ पे अपने जो कॉलेज टाइम है उसमें एक स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पर उसको पढ़ रखा हो। आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा बच्चों, वो होगा आपका प्री एग्जामिनेशन होगा 500 मार्क्स का, मेंस होगा आपका 600 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा आपका 200 मार्क्स का, फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब जो बच्चे यूपीएससी आईईएस का एग्जामिनेशन देंगे उनको एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न होगा जब आपका प्री एग्जामिनेशन होगा ना, जब आपका प्री एग्ज़ाम होगा तब उसमें आपका जो पेपर 1 होगा उसमें जनरल स्टडीज़ और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जो कि होगा 200 नंबर का 2 घंटे का। ठीक है, सेकेंड पेपर 2 जो होगा वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से होगा, स्पेसिफिक पेपर 300 मार्क्स का होगा और 3 घंटे के लिए होगा। तो टोटल कितना हो गया, 500 नंबर का और 5 घंटे का आपका पेपर होगा प्री। मेंस जो होगा वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन यानी कि स्पेसिफिक आपकी ब्रांच से होगा, पेपर 1 और पेपर 2 जो कि 300 नंबर का होगा, और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 3 आवर्स। ठीक है, तो टोटल कितने मार्क्स का होगा, 600 नंबर का होगा और आपको टाइम मिलेगा 6 आवर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एलिजिबिलिटी है, वो समझ में आई होगी। So I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and many more PDFs. Thank you.